आज अयोध्या में एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेयर की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता नेशनल अध्यक्ष अंजनी कुमार श्रीवास्तव ने किया। इस मौके पर एसोसिएशन के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आप देख रहे हैं दानिश खान की रिपोर्ट। दो लाख 2.13 करोड़ लाख करोड़ आया। हम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम इसको 10 लाख कर सकते हैं। तो सरकार मोटिवेशन दे, प्रोटेक्शन दे, प्रमोशन दे। किस तरीके का मोटिवेशन या प्रोटेक्शन चाहिए? एक तो ये है कि जो पुराने जैसे मैंने बताया 45 के प्रावधान है, उनको मॉडिफाई करें। जैसे मोदी सरकार ने पुराने 3 जो IPC थे, CRPC को बदला, साक्ष्य आयोग को बदला। अब उसमें सजा की बजाय न्याय का व्यवस्था दी गई है। तो भाई टैक्स प्रणाली में न्याय की व्यवस्था दो ना। मैंने बताया ना, प्रमोशन, प्रोटेक्शन, मोटिवेशन। टैक्स रेट इज नॉट ए इशू, प्रोविजंस आर इशू। आपकी मेन डिमांड क्या भारत सरकार? मैंने बताया डिमांड हुआ ये, नो हरेसमेंट, नो पनिशमेंट, ओनली प्रमोशन, प्रोटेक्शन एंड मोटिवेशन। आप अपने आज का जो कार्यक्रम जो चुनाव हो रहा है, ये नेशनल लेवल का है कि स्टेट लेवल? नेशनल लेवल का है। इसमें मध्य प्रदेश से भी आए हैं, महाराष्ट्र से भी आए हैं, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान। इस इलेक्शन में वोट कौन डालता है? देखिए, इसमें स्टेट वाइज वोट काउंट करना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश का कैंडिडेट है तो उत्तर प्रदेश का ही वोटर डालेगा। वर्तमान समय में कितने वोटर थे आपके? वर्तमान समय में कितने वोटर थे आप? अब ये तो चुनाव अधिकारी हो सकते हैं, मैं इसमें आप तो जो मेंबर है, लेकिन चुनाव अधिकारी, चुनाव समिति के उसमें तो मैं उसमें जवाब नहीं दूँ। भले महामंत्री हूँ, लेकिन मैं दूसरे काम में। ये कितने स्टेट तक ये फंक्शन कर रहा है? हम लगभग 11 स्टेट में काम करते हैं। बाकी आपको सुनाओ। मेरा नाम स्वप्नी मोहम्मद। क्या है? मैं GST रिप्रेजेंटेशन कमेटी का को चेयरमैन हूँ और महाराष्ट्र स्टेट का भी हेड हूँ। एडवोकेट हैं? CA हूँ। आप यहाँ आए हैं, चुनाव हो रहा है। अगर मान लीजिए दोनों प्रत्याशी में कोई प्रत्याशी जीतता है, आपकी क्या आशा उससे? इलेक्शन है, इलेक्शन की प्रोसेस तो हो ही जाएगी। वो अदर मैटर है। दोनों प्रत्याशी में कोई एक प्रत्याशी जीतेगा, आपको उससे क्या आशा है? बस यही आशा है कि एसोसिएशन का काम जैसे राष्ट्र में दिल्ली का रास्ता UP से जाता है, तो वैसे ही UP राज्य बहुत बड़ा है। एसोसिएशन के लिए वो अच्छा काम करे, मेंबर बढ़ाए, प्रोग्राम बनाए और मेंबर की जो इश्यूज है उसको वो निवारण करने का काम करे। बिजनेस अब महाराष्ट्र जाता है, वहाँ पे GST जाता बहुत है, क्योंकि बिजनेस कहते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस भी होता है। आप क्या समझते हैं कि जब से GST लगा है तब से व्यापारियों पे कुछ अंकुश लगा है, या व्यापारी फ्री होकर बिजनेस कर रहा है, या व्यापारी दबाव में बिजनेस कर रहा है? देखो, ये नया कानून है, नए कानून थोड़ी दिक्कतें होती भी है, बट इस नए कानून से व्यापारियों को दिक्कत भी है और आसानी भी हुई है। दोनों है, दोनों बाजू है। थोड़ा समय लगेगा समझने के लिए कितना फ़ायदा कितना नुकसान, बट जो लोग अच्छे से व्यापार कर रहे हैं उनके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। और जो लोगों को थोड़ा सा एडजस्टमेंट की आदत थी उनके लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट GST लॉ है। बट हालांकि GST लॉ में इम्प्रूवमेंट की काफ़ी गुंजाइश है और करने भी चाहिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। बट दूसरी बात, जब सरकार के हिसाब से देखते हैं, राष्ट्र के हिसाब से देखते हैं, तो GST कानून ने देश का राजस्व बहुत बढ़ाया है। जब GST कानून लागू हुआ था, लगभग 80,000-90,000 करोड़ का साल का कलेक्शन, मंथली कलेक्शन होता था, जो अभी मंथली कलेक्शन 2,34,000 करोड़ हो गया है। तो आप देख सकते हो GST आने के बाद कितना गवर्नमेंट का जो कलेक्शन है वो बढ़ गया है। बहुत सी बिगेस्ट फर्में GST के दबाव में वो बिजनेस गलत तरीके से करती है। कई फाल्स उन्होंने जो फर्में बना दी है।